हेलो दोस्तों, स्टडी हार्ड माई यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो बने रहिए हमारे साथ। आज देखते हैं शब्द भेद। तो शब्द भेद, शब्द के दो भेद होते हैं, एक सार्थक शब्द, एक निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जैसे इनका कोई अर्थ होता है। जैसे हम बोलते हैं पानी वानी, खाना वाना। तो पानी वानी में पानी तो अर्थ है और वानी का कोई अर्थ नहीं है। खाना बाना का भी कोई अर्थ नहीं है। ऐसे ही ये निरर्थक शब्द हो जाते हैं, इनका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे बानी, बाना, और सार्थक शब्द पानी, खाना, ऐसे ही। और सार्थक शब्द के भेद। सार्थक शब्द रूप या प्रयोग के आधार पर दो भेद होते हैं, और रचना या बनावट के आधार पर तीन भेद होते हैं। उत्पत्ति या स्रोत या इतिहास के आधार पर पांच भेद होते हैं। अब है रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। तो रूप या प्रयोग के आधार पर दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो हम देखते हैं विकारी शब्द। विकारी शब्द, विकारी शब्द की परिभाषा। जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के आधार पर उसके रूप या विकार में परिवर्तन होता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे विकारी शब्द के चार भेद होते हैं। और अविकारी शब्द। अविकारी शब्द की परिभाषा, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के आधार पर उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द के भी चार भेद होते हैं। विकारी शब्द के चार भेद कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये चार भेद होती हैं। अविकारी शब्द के चार भेद कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण, विस्मयादिबोधक और विस्मयादिबोधक, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक। चार भेद ये होते हैं अविकारी शब्द के। विकारी शब्द के चार भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो उसमें देखते हैं नंबर एक, संज्ञा। तो संज्ञा के कुल भेद पांच होते हैं और उत्पत्ति के आधार पर तीन भेद होते हैं संज्ञा के। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, तीन भेद ये। और ये दो भेद रह जाते हैं जो समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ये जातवाचक में ही आ जाते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, यहाँ एक व्यक्ति विशेष का बोध होता है, इसका कभी बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। जैसे राम, भारत, गंगा, होली, दीपावली, एक वचन में प्रयुक्त होते हैं ये। हिमालय, यमुना, रामचरितमानस। और जातवाचक संज्ञा, यहाँ संपूर्ण जाति का बोध होता है। यह बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, यह बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे लड़का, वकील, पर्वत, शहर, गांव, लड़की, सागर, नदी, युद्ध, जंगल, पशु, पक्षी, फल, पुस्तक, मित्र, त्योहार, घोड़ा आदि। अब है भाववाचक संज्ञा। जातवाचक संज्ञा जैसे लड़का, अगर उसका नाम रख दो जैसे राम तो व्यक्तिवाचक में पहुंच जाएगा, जातवाचक से व्यक्तिवाचक। और पर्वत, जैसे हिमालय नाम रख दिया, कौन सा पर्वत? हिमालय पर्वत, तो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। और नदी, कौन सी नदी है? गंगा, यमुना, तो व्यक्तिवाचक में आ जाएगी। जातवाचक से व्यक्तिवाचक बना सकते हैं इस प्रकार से। अब है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा, आकार, अवस्था का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं जैसे बुढ़ापा, मोटापा, मिठास, जवानी, बचपन, मनुष्यता, क्रोध, गरीबी, ईमानदारी, निराशा, मित्रता, बंधुत्व और मूर्खता। भाववाचक की यानी इसकी एक ये ट्रिक है, इसको पकड़ा ना जा सके उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोटापा, मिठास और बचपन,
ईमानदारी, गरीबी, मूर्खता, बंधुत्व आदि शब्द। अब है समूहवाचक। समूहवाचक जिन संज्ञा शब्दों से समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे झुंड, गिरोह, यह सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है। यह सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है। जैसे झुंड, गिरोह, फौज, सेना, पुलिस, पंक्ति, दल, कुंज, सभा, समिति, गुच्छा। गुच्छा को स्तबक, स्तबक माने होता है फूलों का गुच्छा। और बाजार, संगठन, भीड़, टोली, कक्षा, जनता, वृंद, गण, जन। जैसे बालक वृंद आ गया, समूह होता है ये भी। और कवि वृंद, कवियों का समूह। नारी वृंद और काफिला। बालक वृंद, कवि वृंद, नारी वृंद, काफिला, कारवां। कारवां ऊँटों की भीड़। अब है द्रव्यवाचक संज्ञा। इसमें संज्ञा शब्दों से किसी धातु या द्रव्य का बोध होता है। किसी धातु या द्रव्य का बोध होता है। यह एक वचन में प्रयुक्त होती है। इसका कोई आकार नहीं होता है, यह निराकार होती है। जैसे इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा में नाप तोल आती है। जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल। और दूध, पानी, तेल, घी, लकड़ी, धुआं, ऑक्सीजन, गेहूँ, चावल, पेट्रोल, डीजल आदि। अब हम जातवाचक संज्ञा से बनाएंगे व्यक्तवाचक संज्ञा। तो जैसे त्योहार, त्योहार हमारी जातवाचक संज्ञा है, तो जातवाचक से व्यक्तवाचक बनाएंगे। तो होली, दिवाली, रक्षाबंधन। अब पुस्तक, पुस्तक हमारी जातवाचक संज्ञा है। जातवाचक संज्ञा अब व्यक्तवाचक बनाएंगे। पुस्तक जैसे रामचरित, भगवत गीता, ये व्यक्तवाचक में आ जाएंगे। पर्वत जातवाचक में, तो हिमालय, कंचनजंगा, आल्पस, ये पर्वत हुए, इनका नाम रख दिया तो व्यक्तवाचक हो गए। नदी, नदी कौन सी नदी? गंगा नदी, यमुना नदी। और इनके नाम रखने से व्यक्तवाचक संज्ञा बन जाती है। देश जैसे भारत, चीन, जापान, भूटान। और शहर लखनऊ, कानपुर, आगरा। और युद्ध जैसे प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, चौसा का युद्ध, बेलग्राम का युद्ध, कन्नौज का युद्ध। अब लड़का, लड़का में कोई नाम रख दें तो व्यक्तवाचक बन जाए। राम, श्याम, कालू, कुछ भी नाम रख सकते हैं। और फल, फल हमारा जातवाचक संज्ञा है। और फल में जैसे हम कह दें आम, तो ये भी हमारा जातवाचक ही रहेगा। अगर हम इसमें कह दें आम का भी नाम रख दें, दशहरी आम, चौसा आम, लंगड़ा आम, तो ये व्यक्तवाचक में पहुंच जाएगा। फल में जैसे और भी आ जाते हैं, अनार, केला, सेब, ये सब व्यक्तवाचक हो जाएंगे। अब देखते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, इसका निर्माण 5 प्रकार से कर सकते हैं। नंबर 1 जातवाचक संज्ञा से, नंबर 2 क्रिया से, नंबर 3 विशेषण, नंबर 4 सर्वनाम, नंबर 5 अव्यय से। 5 प्रकार से हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। तो देखते हैं भाववाचक संज्ञा जैसे मोटापा, बुढ़ापा, बचपन, मित्रता, शत्रुता, और मिठास, खटास, ये सब भाववाचक, जैसा भाव उत्पन्न होता है तो भाववाचक में आ जाते हैं। इसको ना पकड़ा जा सकता, ना छुआ जा सकता, इसे केवल महसूस किया जा सकता है। अब है जातवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। जैसे लड़का, लड़का जातवाचक संज्ञा, इससे भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो लड़कपन बनेगा। मानव से मानवता बनेगा। पुरुष से पौरुष या पुरुषत्व। नारी से नारित्व। गुरु से गुरुत्व। मनुष्य से मनुष्यता, मनुष्यता। और क्रिया से भाववाचक, क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे। लिखना, लिखना से बनेगा लेख। खेलना, खेलना से बनेगा भाववाचक खेल। घबराना से बनेगा घबराहट। थकना से बनेगा थकान। मिलना से बनेगा मेल। रोना से बनेगा रुलाई। भटकना से मिलेगा भटकाव। अब है विशेषण से, अब है विशेषण से भाववाचक संज्ञा। तो विशेषण जैसे हमारा काला, हरा, सुंदर, वीर, ये सब विशेषण हैं। इनसे भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी।
काला से बनेगा कालापन, हरा से बनेगा हरियाली, सुंदर से बनेगा सुंदरता या सौंदर्य, वीर से बनेगा वीरता या वीरत्व, बड़ा से बनेगा बड़प्पन, लाल से बनेगा लालिमा और भोला से बनेगा भोलापन, अधिक से बनेगा अधिकता या आधिक्य, ललित से बनेगा लालित्य। अब है जैसे जातवाचक, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण और सर्वनाम अव्यय में, इन सभी में आव, त्व, पन, अन, ई, हट, ता आदि शब्द प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जैसे अब है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा आप सर्वनाम है, इससे बनेगा अपनापन या अपनत्व। मम से ममत्व, निज सर्वनाम है, निज से बनेगा निजत्व। अव्यय से भाववाचक संज्ञा, जैसे निकट से निकटता, दूर से दूरी, नीचे से नीचाई, समीप से समीपता या समीप्य और सावास से सावासी। संश्लिष्ट और विश्लिष्ट, इसका अर्थ क्या होता है? संश्लिष्ट का अर्थ होता है जो सर्वनाम के साथ जो विभक्ति लगी होती है उसे संश्लिष्ट कहते हैं, और विश्लिष्ट संज्ञा के साथ जो विभक्ति लगी होती है उसे विश्लिष्ट कहते हैं। तो संश्लिष्ट का अर्थ है सर्वनाम के साथ विभक्ति लगी हो, जैसे उसने, उसको, उसका। अब है विश्लिष्ट, जिसका अर्थ है संज्ञा के साथ विभक्ति लगी हो, जैसे राम ने, गौरव को, शिवानी ने। ऐसे हम बना सकते हैं संश्लिष्ट और विश्लिष्ट। संज्ञा की परिभाषा, किसी प्राणी स्थान भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी स्थान भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा में व्यंजन संधि है। सम धन ज्ञा बराबर संज्ञा, सम धन ज्ञा बराबर संज्ञा। लिंग वचन कारक पर संज्ञा का प्रभाव पड़ता है। संज्ञा पर किसका प्रभाव पड़ता है? लिंग वचन कारक का। संज्ञा के कारक होते हैं 8।